हेलो बच्चों, फाइनल अकाउंट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। वन बाय वन हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन बिफोर दैट आप लोग भी अपने फॉर्मेट्स बना के तैयार रहिए बच्चों। ट्रेडिंग एंड P&L आप दोनों एक साथ बना लीजिए और बैलेंस शीट को अलग से बना लीजिए, ठीक है। तो एक पेज में आपका पूरा ट्रेडिंग एंड P&L आ जाएगा और एक तरफ आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी और कुछ पोर्शन वर्किंग के लिए आप छोड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो 31 मार्च 2017 की हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनानी है। तो मैंने यहाँ पर को आप लोगों के लिए लिख दिया है पहले से ही 31 मार्च 2017। ये बोर्ड चमक रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट दो तरफ दी हुई हैं आपको। तो पहले हम लोग डेबिट साइड के आइटम्स को पोस्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे, फिर हम लोग क्रेडिट तरफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला आइटम गिवन है हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जैसे आपको पता है कि ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है, तो हम लोग यहां पर को लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक एंड द अमाउंट इज 12,000। आप लोग भी साथ साथ करते रहिए। नेक्स्ट है आपका बच्चों परचेजेस, और परचेजेस को हमेशा आप इनर कॉलम में ही लिखने की आदत डालिए, ठीक है। और यहां पर को हमारा परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा और जो भी अमाउंट होगा हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर को माइनस कर देता हूं परचेज रिटर्न। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं गिवन होगा तो मैं यहां पर को 0 लिख दूंगा और 273 बाहर लिख दूंगा। गिवन है तो भी अच्छा है, लेकिन इससे आपकी हैबिट बनी रहेगी। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। सिंस वेजेस हम लोगों को पहले गिवन है इसलिए ये ट्रेडिंग का पार्ट बनेगा, वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 13,000 की। चलिए नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स जैसे आपको पता है कि हमारी करंट असेट होती है एंड डेटर्स इज 17,400, ठीक है। यहां पर को लिख लेते हैं, दैट इज 17,400 सन्ड्री डेटर्स, ओके। नेक्स्ट है बच्चों आपका बैड डेट्स। तो डेटर्स में से ही जब कोई पर्सन डिफॉल्ट कर जाता है तो वो हमारा बैड डेट बन जाता है। इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द कंपनी। तो हम लोग इसको P&L की तरफ लिखेंगे। अच्छा तरीका है कि यहाँ पर को कुछ स्पेस को छोड़ दीजिए ताकि आपकी टोटलिंग आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर से इसको लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टू बैड डेट्स एंड द अमाउंट इज 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न आपकी सेल्स में से माइनस होगा। तो यहां पर को हम लोग लिख लेते हैं सेल्स, अमाउंट भी छोड़ देते हैं, माइनस सेल्स रिटर्न, और ये अमाउंट गिवन है हमको 4,500 का, ठीक है। जब सेल्स आएगी तो हम लोग उसको टोटल भी कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका पेटेंट्स 20,000 का। पेटेंट्स भी हमारे एसेट्स होते हैं, पेटेंट्स 20,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेंट, और जब कोई एक्सपेंस या फिर इनकम स्पेसिफिक ना हो तो आप उसको हमेशा इनडायरेक्ट ही मानेंगे। तो हम लोग इसको यहां पर को लिखेंगे टू रेंट। इसका मतलब है ऑफिस रेंट है, और रेंट का है 18,000 अमाउंट, 18,000। चलिए आफ्टर रेंट देयर इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है कि आप सेल्स पे उसको लगा रहे हैं, और सेल्स पे लग रहा है तो इसका मतलब ये तो आपका फैक्ट्री से बाहर चला गया। एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ड्यूटी होती तो ऑब्वियसली हम लोग उसको ट्रेडिंग में ही रिकॉर्ड करते। एंड द अमाउंट इज 1,500, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स एज यू ऑल नो कि कैपिटल से हमारी डिडक्ट हो जाएगी। तो कैपिटल तो अभी लिखा नहीं है तो यहां पर को लिख लेते हैं, अमाउंट बाद में लिख लेंगे, माइनस ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का अमाउंट कितना गिवन है 2,000। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्यूशन फी ऑफ द सन। वेरी गुड। तो ये भी आपका क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है जो बिजनेस से ही पे किया गया है, तो इसको भी हम लोग डिडक्ट करेंगे। अब ये टोटल करके यहां पर को कुछ आएगा, तो यहां पर को एक लाइन छोड़ के मैं यहां पर को लिख लेता हूं माइनस ट्यूशन फीस, क्योंकि ये भी पर्सनल एक्सपेंस है तो कंसीडर्ड एज ड्राइंग्स। ट्यूशन फी है 3,000 की। चलिए नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर तो हमारा एसेट है,
9,000। आफ्टर फर्नीचर देयर इज बिल्डिंग 2,88,000। बिल्डिंग 2,88,000। ऑल राइट देन नेक्स्ट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड भी हमारा लिक्विड एसेट है, तो ये भी आ जाएगा 8,000 इधर। कैश इन, ठीक है, करंट एसेट की कैटेगरी में आ गया। लूज टूल, लूज टूल भी हमारा एसेट है, तो ये भी 2,100 इधर आ जाएगा। लूज टूल्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,200, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो हमारे डायरेक्टली कैटेगराइज इधर ही होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1200, ठीक है। 1,200 आ गया। बैंक चार्जेस 100 रुपीज के, ठीक है। तो बैंक की अगर हम लोग सर्विसेज ऑप्ट कर रहे हैं तो बैंक चार्जेस ले रहा है हमसे, और ये सब हमारी इनडायरेक्ट के अंदर कंसिडर्ड हो रही हैं, ठीक है। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स 2,200, ये भी बच्चों आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टू रिपेयर एंड रिन्यूअल्स 2,200। रिपेयर एंड रिन्यूअल के बाद है आपका हॉर्स एंड कार्ट, तो ये आपका लाइव स्टॉक में काउंट होता है, कंसिडर्ड एज एसेट। तो यहां पर को लिख सकते हैं आप लाइव स्टॉक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लाइव स्टॉक भी लिखा होता है। 8,500, तो वहां आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। डेप्रिसिएशन 11,500, ये क्या है आपका, एक ऐसा चार्ज जो आपको मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है ऑफ योर फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रिसिएशन 11,500, ठीक है। तो डेबिट साइड के आइटम्स तो हम लोगों ने सब कुछ लिख लिया है। अब देखते हैं क्रेडिट तरफ। तो सबसे पहले गिवन है सेल्स 4,54,500, 4,54,000, तो ये तो सीधे कैंसिल हो गया, इसका मतलब 4,50,000 हमारा आइटम हो गया, ठीक है। और फिर है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। Sundry creditors amounted to 17,500, ठीक है। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग, जो भी हमारे एक्सपेंसेस येट टू पे होते हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी बनती है। इसका मतलब रेंट अभी तक हम लोगों ने फॉर द अमाउंट 3,000 नहीं दिया है, तो हमारी करंट लायबिलिटी है, बर्डन फॉर द बिजनेस। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को कोई इनकम रिसीव हुई लेकिन इनडायरेक्ट। द अमाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड इज 1,750, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मतलब जो बिल्स हैं वो अभी आपको पे करने बाकी हैं, तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का अमाउंट है 4,500। बच्चों अभी के लिए तो आप लोगों को कुछ भी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कैपिटल नीचे लिख रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं, कोई नहीं। जैसा आइटम आपको जहां लिखना है लिख दीजिए। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि लायबिलिटी का ही होना चाहिए, वो एसेट तरफ का होना चाहिए, वो क्रेडिट और डेबिट तरफ का होना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन के अंदर कहीं पर को भी लिख सकते हैं। ट्रेडिंग का अमाउंट आप ट्रेडिंग पहले ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं, कहीं पर को भी लिख सकते हैं। बैड डेट आप नीचे लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऊपर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल और अनलेस आपने उसको सही जगह पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। 12th में जब हम देखेंगे बैलेंस शीट अपनी, तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर आती है, तब उसमें आप लोग गलती नहीं कर सकते। अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैपिटल ऊपर लिख रहे हैं कि गलत हो जाएगा, जहां आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परचेजेस रिटर्न 3,000, ठीक है। परचेज रिटर्न की जगह बनाई रखी है हम लोगों ने, माइनस कर देते हैं तो 2,70,000 हमारा परचेज आ जाएगी। ये कैसी है, नेट परचेजेस हमारी, ठीक है। परचेज रिटर्न के बाद है बैड डेट रिकवर्ड। कभी कभी क्या होता है, जो बैड डेट जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ये कभी कभी हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। ये हो सकता है कि करंट ईयर का 500 है,
हो सकता है 2 साल या फिर नेक्स्ट ईयर हम लोगों को इस 500 में से 100 रुपये 50 रुपये वापस मिल जाए, तो वो हमारी इनकम बन जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे बैड डेट रिकवर। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2050। ये भी हमारी इनकम है लेकिन इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम नहीं है। फिर आपका इंटरेस्ट 1200 का इंटरेस्ट जनरली हम लोगों को किस में मिलता है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में, तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट के बाद कैपिटल का अमाउंट दे दिया गया है हम लोगों को 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख में से 2000 माइनस हो गया तो करंट हमारी बनी 1,98,000। 1,98,000 में से भी हम लोगों को यहाँ पर को लिखना पड़ेगा 1,95,000। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये ड्राइंग्स कंसीडर हम लोगों ने की थी। ठीक है, इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस अभी हम लोगों को कंसीडर करना बाकी है। फिर आपका सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हमारी ऐसी अकाउंट होता है जो अभी सस्पिशियस है, मतलब कि अभी उसको कंसीडर करना बाकी है। तो वो जब रियलाइज होगा कि एक्चुअल में है क्या वो, तब तक हम लोग उसको अपनी सस्पेंस मानेंगे और वो आपकी करंट लायबिलिटी बनेगी। तो यहां पर को आ जाएगा सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट है आपका 8000 का। ठीक है, अभी क्लेरिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि ये क्या है, तो हम लोगों को सस्पेंस ही रखना है इसको। तो सस्पेंस को हम लोग अपनी लायबिलिटी मानेंगे और इस तरफ हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए ट्रायल बैलेंस का तो सारे आइटम हो गए। आउटसाइड अमाउंट हम लोगों को गिवन है स्टॉक का 25,000 का। तो जैसे भी ट्रायल बैलेंस के बाहर जब भी कोई भी अमाउंट गिवन होता है तो हम लोग उसको 2 जगह कंसिडर करेंगे, एक तो हमारा ट्रेडिंग में जाएगा और एक बनेगा हमारा एक असेट। तो हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और यहां भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 25,000। तो हम लोग ट्रेडिंग को पहले टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होगा हमारा पी&एल में, पी&एल से हम लोग फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर होगा कैपिटल में, फिर हम लोग फाइनल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो इनको अगर टोटल करें तो ये आ रहा है आपका 4,75,000। ठीक है, 4,75,000 डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि यहाँ पर को 2 लाख था, वहाँ 4 लाख था, तो इतना तो जज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 270 में हम लोग 15 और ये 25 को जोड़ देते हैं तो 2,95,000 आ जाएगा। 95 को इससे माइनस करेंगे तो ये आ गया 80 और ये हो गया 1, तो 1,80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लिखते हैं हम लोग, कैरी डाउन, क्योंकि हम लोगों ने इसको कैरी कर लिया और इस तरह से हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हम लोग हमारा बोरो हो जाएगा, हम लोग इसको बोरो करेंगे अपने पी&एल में। यहाँ पर को लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोरो डाउन। ठीक है, और बोरो अमाउंट कितना है हमारा 1,80,000 का। ठीक है, चलिए अब इसको टोटल कर लेते हैं और देखते हैं हमारा अमाउंट कितना आएगा। ये हो गया 5,000, तो 1,85,000 इधर आ गया, तो इधर भी 1,85,000 लिख लेते हैं। अब देखिए ये कितना अमाउंट है, तो 35,000 को इसमें से माइनस करेंगे तो 150, तो ये कितना आ गया 2 नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 150,000 इधर जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पर को लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट, ये आ गया आपका 5,000, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 3,45,000 की हमारी कैपिटल बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो बस अब हम लोगों को क्या करना है, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को टोटल करना है और देखना है कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो इसको टोटल करना शुरू करते हैं। तो 345 तो ये हो चुका है, इस तरफ का टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है, 378।
तो ये कितना आ गया 3,78,000। ठीक है, इसका मतलब 3,78,000 हमारी एसेट्स तरफ भी आना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल टोटल आ रहा है 3,78,000 हमारी एसेट्स तरफ भी आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग इस तरह करेंगे, आप लोग इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ वेरिएशन लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो अंटिल देन स्टडीज।